गुड मॉर्निंग दोस्तों। राज क्लासेस पॉइंट में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज संस्कृत विषय पर मैं बात करूंगा, जो कि 8वीं कक्षा का पंचम पाठ को मैं आज उसका भावार्थ मैं बताने जा रहा हूं, जो कि पंचम पाठ संस्कृत का सामाजिक कार्यक्रम है, जिसका अर्थ होता है सामाजिक कार्य। अर्थात कहने का मतलब होता है कि समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं उसके विषय में इस पाठ में वर्णन किया गया है, जिसका परिचय यह देता है कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। कभी भी यह ज्ञात है कि व्यक्ति जो होता है कि एक पुरुष या दो पुरुष या एक महिला या दो महिला के होने से वह समाज नहीं बनता है, बल्कि उसका अर्थ ये होता है कि यह जो समाज बनता है वह व्यक्तियों के समूह का होता है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई होते हैं, कई व्यक्तियों का समूह होता है, कई परिवारों का समूह होता है, जिसको हम लोग समाज कहते हैं। व्यक्तियों के विकास के लिए समाज जो होता है, समाज के में रहने वाले जो उसी के अनुकूल अपने आप को वातावरण को तैयार करता है, अनुकूलित वातावरण को तैयार करता है, और किसी भी संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करना समाज का लक्ष्य होता है। अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको उत्पन्न होती है तो सबसे पहले वह व्यक्ति नहीं आते हैं जो हमारे परिवार में है, जो कि दूर में रहते हैं, वह हमारी सहायता के लिए नहीं आते, बल्कि वैसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे समाज में है। वह हमारी किसी भी परिस्थिति में सर्वप्रथम वह अग्रसर होते हैं, तो हम लोगों को उसी प्रकार के वातावरण में अनुकूलित रूप से ढलना पड़ता है। तो किंतु यहाँ पे जो है कि इस भौतिकवादी युग में स्वार्थवश लोग जो होते हैं कि पवित्र लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं। पवित्र लक्ष्य जो कि एक दूसरे को सहायता करना, किसी स्थिति में उसे कदम से कदम मिला के साथ देना, यह सब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो होते हैं कि वह सब समाप्त होती जा रही है। सभी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, किसी के अच्छा होना या बुरा होने से उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उस पर यह बातें कही गई है। तो फिर ऐसे लेकिन बहुत सारी ऐसी भी संस्थाएं होती है जो कि बहुत सी समाज उपयोगी कार्यों में लगे रहते हैं, समाज के कार्यों में लगे होते हैं, जो कि किसी भी संकट के समय एक दूसरे के सहायता करते हैं, असहायों की मदद करते हैं। और इस संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों का यह उद्देश्य होता है कि एक दूसरे की मदद करना और साथ साथ दूसरे को मदद दिलवाना, कि वह एक दूसरे को यह बताना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर मैं कर रहा हूं तो दूसरे को उससे प्रेरणा मिलती है कि वह भी समाज के कार्यों में, विपदाओं में वह आगे बढ़ करके भाग ले और एक दूसरे का सहायता करे। तो इस पाठ में इसी विषय पर प्रकाश डाला गया है। तो चलते हैं हम इस पाठ की ओर। तो इस पाठ में तो मैंने संक्षिप्त विवरण दे दिया है, अब इसके पाठ की ओर चलते हैं। तो कहता है कि वैज्ञानिक विकास में आज संसार के अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त है, लेकिन लोग जो होते हैं वह समाज के प्रेम को भाव से धीरे धीरे वह घटता जा रहा है, एक दूसरे से जो होते हैं वह दूर होते जा रहे हैं। अपने घर में ही लोग अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से, जो कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि जो उपयोग में लाते हैं, वह एक दूसरे से हीन मानते हैं। अगर किसी के पास ये सारी सुविधाएं हैं और किसी के पास नहीं है, तो उसको ऐसा माना जाता है कि वह हमसे निर्बल है, उसको हीन की भावना से लोग देखते हैं। कभी इन संस्थाओं के अभाव में परिवार का सदस्य ही उपकार करने वाले हो गए हैं, और इसी प्रकार से क्रमशः व्यक्ति के
अकेलापन का कारण स्वार्थता आती गई है और इस समय व्यक्ति अपनी ज़रूरतों की महत्वपूर्ण वस्तु जो कि एक दूसरे से मेल मिलाप होना चाहिए, बल्कि वह सब चीज़ जो होते हैं वह भूलते जा रहे हैं, उसको अनावश्यक कर दिए हैं। और जो रेफ्रिजरेटर है, जो आधुनिकीकरण में जो मशीनीकरण है, उन सबको वे लोग अपनाते जा रहे हैं। तो इसमें जो कहता है कि समाज की इकाई का अंग होने के साथ साथ उसका यह कर्तव्य होता है कि हर एक व्यक्ति की राह पे बुलाते चलते रहना, और दुर्घटनाग्रस्त तो हो जाते हैं तो वहाँ के गांव से विनाश हो जाता है, तो कहीं गरीबी से ग्रस्त होते हैं और तत्र परिवार के वहाँ भरण पोषण करने का लाचार होते हैं, कहीं बूढ़े उपेक्षित होते हैं, तो कभी घर में अलग हो जाते हैं, आग लग जाती है तो यातायात रुक जाता है, कहीं सड़क पे पेड़ गिरे हुए हैं तो अनाथ बच्चे, कमज़ोर स्त्रियां सहायता की अपेक्षा रहती है। तो इस प्रकार समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं जो होती है वह जो होता है कि ध्यान देना आवश्यक है, जिससे कि लोग आगे के आने वाले समाज में वह अपने नियमित कार्यों को समझ सके, पूर्ण कर सके। कि इसमें तो दोस्तों, इसमें जो समाज के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये सभी जब ग्रसित रहते हैं तो इन सारी समस्याओं से, तो उनको एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। और उस सहायता में लोग जो होते हैं कि ये सब स्वार्थवादी द्वारा स्वभाव से वह संपन्न नहीं हो सकता है। आप तो यह कह सकते हैं कि परोपकारी व्यक्ति अथवा कल्याणकारी संस्था द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि एक दूसरे को सहायता मिल पाए। और हमेशा सुख और खुशहाली नहीं रहती है, किसी को भी किसी भी समय किसी भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय समाज के लोग ही जो होते हैं कि उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने गांव और नगरों के गौरव बढ़ाने के लिए भी होता है। जैसे कि कोई समाज की संस्था गौरव को साफ करने के लिए गांव को साफ करते हैं, और कोई राह के किनारे वृक्षारोपण करे, कोई कुआं तालाब आदि जलाशय की व्यवस्था करे, तो कोई गांव के खाली जगहों पे में बाग बगीचे लगवाए, तो गांव सड़क नहीं है तो सड़क का निर्माण करवाए, व्यायामशाला, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सालय, विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के लोगों का सहयोग इसमें जब रखते हैं तो उस गांव का, उस समाज का कल्याण होता है। वह समाज, वह गांव, वह विकास और उन्नति की ओर जाता है। और वह गांव समाज में जब इस सारी चीज़ों से पर्याप्त होता है और जब वे लोग सभी चीज़ों से परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे जो होता है कि एक सम्मानजनक समाज के नाम से उसकी गिनती की जाती है। और संकट के समय तो सामाजिक सहयोग की बहुत अत्यधिक ज़रूरत होती है। कहीं गरीब परिवार के विवाह योग्य लड़के एवं लड़कियों को सामूहिक विवाह की योजना सार्वजनिक स्थानों पे किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे गरीब लड़के एवं लड़कियां होती है, तो वे विवाह करने योग्य तो हो जाती है, लेकिन वह विवाह करने में असक्षम रहती है। तो कुछ संस्थाएं ऐसी है कि जो कि सामूहिक विवाह करवाती है, जिसमें कि सभी एक ऐसा क्षेत्र सुनिश्चित किया जाता है, वहाँ पे लड़के एवं लड़कियां जो होती हैं कि वहाँ पे एक साथ जो होता है कि विवाह करवाई जाती है। और यह विवाह आडंबर रहित किसी प्रकार की समस्याएं उसमें उत्पन्न नहीं होती है, एकदम आसान तरीके से यह करवाते हुए देखा जा सकता है। और इसके परिस्थिति अतिरिक्त संस्थाएं छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है।
जाती है। कहीं वाहन दुर्घटना के घायलों को अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाती है। कोई संस्थाएं अनाथ बच्चों को उचित स्थान पे ले जाती है और उसका सही तरीके से पालन पोषण हो पाता है, जिससे कि वह आने वाले समय में वह देश का एक, समाज का एक उज्जवल भविष्य से बन सके, एक उज्जवल नागरिक बन सके। जिस प्रकार से वह, उसकी एक कामना होती है कि जिस प्रकार से उसके मन में यह भावना उत्पन्न की जाती है कि मेरा जिस प्रकार से जीवन कट चुका है, मैं एक अनाथ हूँ और जिस कठिनाई से गुजरा हूँ, वैसे में अगर हमारे सामने ऐसे बच्चे अगर हमारे सामने आते हैं जो कि गरीबी हालत में होते हैं या किसी प्रकार से तो वो अनाथ होते हैं, तो उससे जो होता है कि पूर्ण रूप से एक प्यार मिले और शिक्षा मिले, जिससे कि वह आगे आने वाले देश में इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सके। आगे हम चलते हैं तो इसी में कहता है समाज के, तो भारतवर्ष में कभी कभी जो होता है कि बाढ़ जब आती है तो वह विनाश रूप में लेकर के आती है। खास करके बिहार के प्रांत में आता है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, और लगभग हर 2-3 साल पे एक ऐसा बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है कि विनाश काल लेकर के आता है। तो उस समय में बिहार के प्रांत में उस समय सामाजिक संस्थाओं से दूर रहने पर भी शरीर और तथा धन की विभिन्न तरह से संकट सहायता करती है, और एक एक व्यक्ति के द्वारा भी यदि दूसरे को उपकार किया जाता है तो जीवन उसका जो होता है वो सफल हो जाता है। भारत का प्राचीन आदर्श था, ठीक है, वह पुराने समय से ही यह प्राचीन आदर्श बना रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां जब आती हैं तो उन परिस्थितियों से लड़ने का उसको एक सांत्वना मिल जाता है, और वह अगले को प्रेरित करता है कि वह इस प्रकार के जीवन में और किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो वह बढ़ चढ़ करके वह दूसरे की सहायता करे। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस भारतवर्ष में सभी प्राणियों को संकट काल के समय सहायता की जाती है, तो उस देश के लोगों को आज अवश्य ही उपकृत करना चाहिए। किसी भी देश में समस्याएं उत्पन्न हो तो उस देश के लोगों को यह आवश्यक से है, निश्चित रूप से उसकी सहायता अवश्य करें। तो इसी के साथ यह हमारा पाठ पूर्ण होता है। अस्माकं देशः, हमारा देश भारत, यह पूर्ण होता है। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें पाठ से जुड़ी तो आप हमें उस कमेंट में आप लिख सकते हैं, और आगे की जानकारी जो होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न या हो, आपको प्रश्नोत्तर, अनुवाद, संस्कृत का, ये सभी जो होगा कि अगले वीडियो में आपको प्राप्त किया जाएगा। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।